यहाँ हमें दिया गया है कि कोई लाइट रे किसी पॉइंट 3,10 से आ रही है और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लाइन से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट 7,2 से पास हो जाती है। अगर इंसिडेंट लाइट रे की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें कंपेयर करा के ए और बी का वैल्यू फाइंड करना होगा और फिर हमें बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले इनको मार्क कर लेते हैं। 7,2, ये पॉइंट मैंने ले लिया 7,2। और एक पॉइंट है 3,10, सो 3,10 यहाँ कहीं होना चाहिए, 3,10। और एक लाइट रे हमें दी गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। सो इसका x इंटरसेप्ट जो है वो 3 होगा और y इंटरसेप्ट 6 हो जाएगा। तो एक लाइन और हम ड्रॉ कर लेते हैं 3,6 से, 3 एंड 6। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू 7,2। ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी, इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। हमें यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन जो इंसिडेंट लाइट रे जिसका इक्वेशन दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पॉइंट जो हमारे पास 7,2 दिया गया है जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे पे आ रहा है उसका मिरर इमेज निकाल ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये मिरर का इक्वेशन है हमारे पास, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसके अबाउट इमेज जो आएगा वो समथिंग यहाँ कहीं आ रहा होगा। और अगर हम एक लाइन ज्वाइन कराते हैं इस टाइप से तो हमें ये दिखाई देगा इंसिडेंट लाइट रे विल पास थ्रू दिस पॉइंट। चलिए, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं इस कोऑर्डिनेट को लिख देता हूँ एच कॉमा के। हमें एच कॉमा के की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और फिर हम 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लेंगे जिससे हमें इस लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो की इक्वेशन मिल जाएगी जहाँ से हमें ए और बी आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की इमेज फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। अगर हमारे पास गिवन पॉइंट x1 y1 है और कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है और इस लाइन के रिस्पेक्ट में x1 y1 की इमेज h कॉमा के है, तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं h माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई के माइनस वाई वन, के माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू -2 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ इस तरीके से हम कंपेयर करा के फर्स्ट से यहाँ से h की वैल्यू और यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास x1 y1 इस क्वेश्चन में 7,2 है क्योंकि इस पॉइंट का हम इमेज फाइंड करने वाले हैं और इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब a 2 हो जाएगा, b 1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे मिलेगा h माइनस सेवन अपॉन टू इज इक्वल टू k माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट। इससे सेटिस्फाई जो हम कराएंगे तो ये इक्वेशन कुछ हमारे पास ही हो जाएगा 14 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, बी का वैल्यू 1 है और वाई वन 2 है तो +2 -6
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा। ये हम देख सकते हैं ये पूरा कुछ स्टेप से मिलेगा -20/5 इज इक्वल टू -4। चलिए इसको सॉल्व करके अब h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो h इज इक्वल टू -8 प्लस 7 इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हमारे पास h k की वैल्यू होगी -1 -2। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स को। h k का वैल्यू -1 -2। इसको मैं पॉइंट P लिख दे रहा हूँ 3, 10। इसको मैं Q लिख दे रहा हूँ 7, 2 और इसको मैं लिख दे रहा हूँ R। तो अब हमारे पास P R दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं P और R के। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 10 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2 और यही हमारी इंसिडेंट लाइट रे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसे मिलेगा y + 2 इज इक्वल टू y2 - y1 मीन्स 12 अपॉन x2 - x1 4 x - x1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा y + 2 इज इक्वल टू 3x + 1। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे मिलेगी 3x - y और +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें क्वेश्चन में जो इंसिडेंट लाइट रे जो दी गई है उसकी इक्वेशन है ax + by + 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप कंपेयर कराओगे तो हम कह सकते हैं a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू -1 होगा और फिर हमें एक्सप्रेशन बताना है a² + b² + ab इज इक्वल टू 9 + b² का वैल्यू 1 हो जाएगा और +ab 3ab, सॉरी यहाँ 3ab है, यहाँ 3ab है, 3ab। तो ये हो जाएगा 3 a का वैल्यू +3 है एंड b -1 -9। ये 9 और 9 कैंसिल होकर आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा।